वेलकम टू पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ। दोस्तों, speedearning.com हमारा प्रोफेशनल चैनल है जिसमें आप मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सीखते हैं। लेकिन पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दिल से लगा हुआ है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है? मिड लाइफ क्राइसिस। देखिए, अलग अलग उम्र के लोग जो आपके घर में होते हैं, सबके साथ अपनी अपनी परेशानियां हैं। और अगर एक भी इंसान के साथ परेशानी है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। और घर का डिस्टर्ब होना मतलब पूरी सोसाइटी का, दुनिया का डिस्टर्ब हो जाना। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये मिड लाइफ क्राइसिस। आप देखो, मिड लाइफ क्राइसिस किसके बीच में होता है? ऐसे लोगों को जो 35 से 45-50 की एज में है, उनके साथ मिड लाइफ क्राइसिस की घटना होती है। क्या होता है? जब आप जवान होते हैं, एनर्जी से भरपूर, आपके अपने सपने हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप दिन रात मेहनत करके जो भी ज़रूरतें थी आपकी, जो भी परिवार की नीड्स थी, उसके लिए काम कर रहे थे। आप 12 घंटे काम करते थे, आपके सामने कोई सवाल नहीं था। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे रहने के लिए मकान चाहिए था, या फिर आपको अच्छा खाना, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए था, बच्चों की रेजिंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए था। आप बगैर किसी सवाल के काम कर रहे थे। लेकिन एक एज ऐसी आ गई 35 के बाद, बहुत सारे लोग थोड़े सेटल हो जाते हैं। और जैसे ही सेटल हो जाते हैं तो ये स्थिति बन जाती है कि अब एकदम कोई इमीडिएट रीजन नहीं है कि हम लोग क्यों दिन भर काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय आ चुका है कि अभी आप अगर काम नहीं भी करो तो आपका काम चल सकता है। और वो रीजन गायब हो गए इमीडिएट के, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। नया नया जब आप काम कर रहे थे, काम में बहुत कुछ नया नया सीखने को मिल रहा था तो मजा आ रहा था। अब वो सीखना काफी कम हो चुका है। आप एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पे अगर आप खुद ही ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है तो नए तरीके से काम करने का या नया सीखने का आपका मौका है वो कम से कम होता चला जाएगा। फिर ये पहला रीजन हो गया कि काम के लिए, पैसा कमाने के लिए अब कोई सीधा रीजन समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कारण क्या है कि आप फैमिली को लेके आपके कुछ सपने थे। आप नए नए आपने शादी की थी, आप अपनी बीवी के लिए हीरो थे, सुपर हीरो थे, आपके बच्चे पैदा हुए, बच्चों के लिए आप ही सब कुछ थे। अब धीरे धीरे फैमिली, बीवी मैच्योर हो गई है, आपको पूरा जानने लगी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कोई पूरा जान ले तो आप सुपर हीरो कभी नहीं बच सकते। पूरा जान ले तो आप प्यारे भी नहीं बचते हो। बच्चे बड़े हो गए, थोड़े खुद पर डिपेंडेंट होने लगे हैं। अब ये स्थिति बन गई है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता फैमिली के केस में। जब समय आता है, बीवी आपकी शादी को 15-20 साल हो जाते हैं, जब आपके बच्चे 10-15 साल की उम्र से गुजर जाते हैं, तो आपने जो कुछ भी सोचा होगा, जो भी पिक्चर आपके दिमाग में होगा, वैसा के वैसा सच हो, ये बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स इस बात का टेंशन ले रहे हैं कि कोई एक परफेक्ट तरीका है बच्चों को पालने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो बच्चों को लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं। कहीं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं कि भाई हमको टाइम ही नहीं दिया गया। कहीं पे ज़्यादा पैसा दे रखा है तो अब उनके अंदर बोर्डम आ गई, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। कहीं पे अगर प्रोवाइड नहीं किए सारे रिसोर्सेज तो वो कहेंगे अब भाई हमको साधन नहीं दिलाए गए। तो कोई एक तरीका परफेक्ट नहीं है बच्चों के लिए। एक्चुअली हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं सच जानने के लिए कि आखिर हमको चाहिए क्या। तो कसूर किसी का नहीं है इसमें। अब बात यह होती है कि न तो हम वैसे रहे जैसे हम शुरू से थे, इस पूरी प्रोसेस में अपनी गृहस्थी की भागदौड़ में भागते भागते हम भी बदल गए। हम बदल गए तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे लिए बदल गए। तो अनजाने में ऐसा हुआ है कि एक इंसान जो 20-25 की उम्र में था वो धीरे धीरे बदल चुका है। अनजाने में, उसको पता भी नहीं कि वो बदल चुका है।
और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इतना भी नहीं बदले कि हम अपनी सराउंडिंग को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें। तो दोनों तरह की समस्या है कि हम बदल भी गए हैं और इतना पर्याप्त नहीं बदल पाए कि आसपास की सारी चीजों को एकदम एक्सेप्ट कर ले। तो ये भी एक मिड लाइफ क्राइसिस का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना है इसको, क्योंकि ये समस्याएं आपकी जिंदगी को ऐसा बना सकती है कि आप 10 घंटे 8 घंटे काम करके आ रहे हैं ऑफिस से, और ये काम किस लिए किया था कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली की जिंदगी को खुशनुमा बना पाए। लेकिन 10 घंटे के काम के बाद आप घर पहुंचे और अब आप सोच रहे हैं अगले सुबह काम के लिए वापस जाना है। बीच में आपने वक्त किसी तरह गुजार दिया, आप जिए नहीं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूं मैं कि आसपास सब जगह यही हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि नॉर्मल है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है। जब आप ऐसी कोशिश करेंगे ना, छोटे छोटे से कदम उठाइए, आपकी लाइफ में कितने गुना बेहतरी आ जाएगी, कितना बेटर हो जाएगी लाइफ, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अब हमने काम करते करते, जैसे आप ऑफिस जाते थे, बिजनेस जाते थे, आपने बहुत सारे बिजनेस रिलेशनशिप बनाए। आपको पता है कि जब आप बड़े होते हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप आपके बनते हैं, वो परिचित लोग होते हैं आपके दोस्त नहीं बनते। दोस्त आपके तब बनते थे जब आपको हिसाब नहीं आता था, ना पैसों का हिसाब, ना टाइम का हिसाब, ना आपको ये पता लगता था कि इस बच्चे का, इस दोस्त का मैं इस्तेमाल कहाँ कर पाऊंगा। तब आपके असली दोस्त बनते थे। अब जो बनते हैं वो सब आपके परिचित लोग हैं। आपका एक सर्कल बनता है बिजनेस का, तो उनको मेंटेन करने के लिए आप अपनी एक इमेज बनाते हैं। तो उस इमेज में आपका एक पर्टिकुलर ड्रेसअप है, आप एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल के साथ में जा रहे हैं। सोशलाइजिंग में भी आप ये सर्कल्स में जाते हैं। आपने कुछ तरह के सोशल सर्कल्स ज्वाइन कर लिए हैं जहाँ पे लोग जानते हैं कि आप इस तरह के इंसान हैं। तो अलग से कोई और चीज़ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। इवन मैं तो ये कहता हूँ, पार्टीज भी जब लोग करते हैं, चलो बहुत सारे लोग हो सकता है 3 पेग डाल के अपने आप को लूज करना चाहें, लेकिन वो भी प्रोफेशनल पार्टीज होने की वजह से वहां पे भी आप खुद नहीं बन पाते। मैं कई बार बोलता हूं कि दोस्त वही दोस्त कहलाएगा जिसके सामने आप वो हो सको जो आप असल में हो। अगर आपको उसके सामने कुछ और बनना पड़े तो फिर वो दोस्ती, असली दोस्ती का काम नहीं करेगी। तो ये इमेज आपकी जो बन चुकी है, ये आपको नया कुछ करने से रोक लेती है। और आप अपनी एक जैसी शक्ल, मतलब कभी कभी हम अपने लुक्स चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे बदलाव तो हम ला नहीं सकते, बहुत थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अपना लुक तो बदल सकते हैं। कम से कम एक चेहरा जो मैं देखता हूँ वो मुझे थोड़े समय के लिए कुछ नया लग जाए, ये भी क्या बुरा है। तो छोटी छोटी बातें मायने रखती है। आपकी एनर्जी धीरे धीरे, चौथा प्रॉब्लम क्या है मिड लाइफ क्राइसिस का, आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में है और थोड़े से हेल्थ के इश्यू उठने लगे हैं। क्योंकि पहले तो आप परवाही नहीं करते थे, आपका डाइजेशन सिस्टम ऐसा था कि आप कुछ भी पचा जाते थे। आप अगर रात भर सोते नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपको फर्क पड़ने लगा था। हो सकता है कि एज आपके दिमाग में घुस गई हो। जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक 30 to 35 की एज में एक ऐसा सीन आया था कि मुझे लगा था मैं अब रात भर कभी जाग नहीं सकता, जागूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, वहाँ की नाइट लाइफ देखी, तो धीरे धीरे बदलाव आया और फिर पता लगा नहीं भाई, ये तो सोच का बात है। अभी भी हम चाहें तो अपनी लाइफ को पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं और जो जो चीज़ें हमको प्रॉब्लम लगती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको एंजॉय करोगे। सोचने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अलग अलग तरह के लोगों की ज़िंदगी को अगर एक्सेप्ट करना सीखोगे ना, तो आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। मैं या तो यंगस्टर्स को देखूंगा पूरी रात जाग रहे हैं और मैं गाली दूंगा, गुस्सा करूंगा, या फिर मैं देखूंगा कि हाँ ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। रोज रोज जागना ये सही नहीं है, लेकिन कभी कभी ये कर लेना कोई गुनाह भी नहीं है। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। इससे वो पुल बनते हैं जहाँ आप इधर से उधर दुनिया को पूरा घूम पाते हो। मैं हमेशा एक अगले वीडियो में बात करूंगा कि कैसे अलग अलग उम्र के रिश्ते आपको समृद्ध बनाते हैं। अब बात हो रही है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, एक तो आपके बड़े हो गए जो हैं बच्चे, और जो वाइफ आपसे यूज्ड टू हो गई है। अब वो धीरे धीरे, मैंने कहा ना कि वो आपको इतना ज़्यादा जानने लगी है कि आपको आपकी सारी कमजोरियां उसको साफ दिखाई देती है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि कई बार मेरी कहावत है कि एक माँ की नज़र होती है जिसमें कोई ये भी नहीं दिखता,
एक होती है बीवी की नज़र, जिसमें आपके हर ऐब उभर के बाहर आ जाते हैं। तो अब वो बीवी आपके ऐब देख रही है और दिन भर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप क्या पहनते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, ये कैसा है, वो कैसा है। और ये सवाल अगर बाहर से आते तो चलता था, लेकिन अगर चार दीवारी में जजमेंट आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो 24 घंटे जब ये जजमेंट आपको घेरने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे जाने लगता है। और आगे हम लोग बात करते हैं कि बच्चे जिनको पहले आप सिखा रहे थे, समझा रहे थे, अब इनको इन्फॉर्मेशन मिली बाहर से और नए तौर तरीके उनको पता है। अब वो नए तौर तरीके भले हमको कोई खास ज़रूरी नहीं लगते, पर वो अगर आपको नहीं पता है तो बच्चे कहेंगे कि भाई अभी रहने तो आपको तो ये भी नहीं मालूम, और ये हम होने देते हैं। उसको अगर किसी ने दिल पे ले लिया तो कॉन्फिडेंस पे बहुत बुरा असर होगा। तो इसीलिए आप कब बच्चों के सामने शान से खड़े रह सकते हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी में सीखना जारी है, जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव जारी है, तब आपके बच्चे आपसे ये नहीं कह सकते कि अभी आपको नहीं मालूम क्या चल रहा है। पहले जब हम, अब ये अगली बात है मिड लाइफ क्राइसिस की, कि जब हम यंग थे, 30 के पहले लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी। आपने कुछ किताब में उसूल पढ़ रखे थे, आपको लग रहा था ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये मैं करता हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ। चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे वो आपके माँ बाप से रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो आपके भाई बहन से रिलेशनशिप की बात हो, आपकी बीवी बच्चों के बारे में आपकी रिलेशनशिप की बात हो, तो आपको लगता था कि नहीं ये सही है, ये गलत है। अब वो ब्लैक एंड वाइट आपकी ज़िंदगी से चला गया, और इसके बाद मिड लाइफ में क्या आ जाता है, वहाँ पे ग्रे आ जाता है। ग्रे मतलब हर आदमी थोड़ा थोड़ा सही है तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा गलत है। अब आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी के ऊपर चढ़ नहीं सकते। अब आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है। चाहे वो रोज आपकी चार दीवारी के अंदर आपके साथ 24 घंटे रहने वाले लोग, वो भी अब आपको पूरे पूरे सही नहीं लगते। समय के साथ साथ आपने समझ लिया है कि भाई सब लोगों के अपनी अपनी दुनिया है, अपने अपने मतलब है, और ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है। तो इसका जो रोमांस है, फैंटेसी है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने बात की, मैं मेल फीमेल, आदमी औरत दोनों के लिए बात कर रहा था, लेकिन स्पेशली औरतों के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि इंडियन सोसाइटी में औरतें क्या करती है कि एक समय आता है फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो जाए, इसमें तो थोड़ा वो स्ट्रगल करती कि भाई मैं चूल्हे चौके में कैद नहीं होना चाहती, मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, ये सब। लेकिन चॉइस से जब उनके बच्चे होते हैं तो कई बार बहुत सारी औरतें बच्चों में अपने आप को पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है, उनको ही अपनी जीवन की परिभाषा बना लेती है, और समय देना पड़ता है, पूरा पूरा समय उनको लगता ही है। अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो आप थोड़ा उनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, मेमोरीज बना रहे हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। बच्चे को जैसे ही अपना फ्रेंड सर्कल मिला कि वो पेरेंट्स अकेले पड़ जाते हैं, खास तौर पे औरतें। अब उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी, अपना कोई रास्ता था नहीं, तो वो धीरे धीरे वो ऐसे कामों में लग सकती है जिन कामों में कोई ग्रोथ का एहसास नहीं हो रहा है। जैसे एक कोई ग्रुप बना लिया, सोशल ग्रुप, उसमें जाके मिल रही है, रोज नाच रही है, खा रही है, नाश्ता कर रही है, अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन जैसे ही कोई अचीवर को देखती है तो अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि देखो यार, वो तो लाइफ में कितना अचीव कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, मतलब दुनिया में ऐसा है 10% लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और 90% लोग उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो जो कहानी सुनते सुनाते हैं वो देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी खुश हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस बात वही है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अचीवर्स भी वहाँ उन लोगों की मस्ती देखते हैं, 90% लोगों की, तो उनको लगता है कि यार ये अच्छे मस्ती में है, हम तो दिन भर लगे पड़े हैं। और दोनों एक दूसरे को देख के, बस प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ अपनी चॉइस से हैं। इस बात को समझें और उसको एक्सेप्ट करें, तो ही आपको अपनी ज़िंदगी पूरी पूरी लगने वाली है। तो दोस्तों, ये मिड लाइफ क्राइसिस वाली जो बात आपने देखी, ये क्या आपको रिलेट करती है? क्या ये ज़िंदगी में हमारी समस्याएं हैं? क्या ऐसा हो रहा है 40-45 साल के बाद कि अब आप ज़िंदगी जीते हैं तो आपके अंदर उतना ही उत्साह है, कल सुबह उठने का जुनून है, और फिर नया कुछ करेंगे जैसे आप बच्चे थे तब करते थे?
तो बच्चे थे तब हमको ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस था, नहीं जानने का मजा, कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ गिनते ही नहीं थे, कोई हिसाब हमको पता नहीं था, तो हम खुश थे। लेकिन ऐसा भी नहीं समझे कि हम बचपन बहुत ही जबरदस्त समय था सबके लिए। अगर ईमानदारी से देखेंगे तो हमने कहानियां बना दी स्टीरियोटाइप कहानी कि पूरा समाज एक लाइन लेके उस पर झूल जाता है। तो और बचपन की तो बात ही अलग थी। क्या अलग थी? क्या आप बड़े होने के लिए मर नहीं रहे थे? क्या आप पैसे के लिए पागल नहीं हो रहे थे कि मेरे हाथ में पैसा कब आएगा? अब पावर के लिए मरे नहीं जा रहे थे क्या? क्या उस वक्त आपको वो चीज़ अच्छी लग रही थी? हाँ, मैं मानता हूं कि उस वक्त आप किसी चीज़ में अटकते नहीं थे तो वो समय ज़्यादा हल्का था, लेकिन हर वक्त खूबसूरत है। ये अगर हम नहीं समझे तो हर वक्त खो देंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो मिड लाइफ क्राइसिस में सबसे ज़्यादा वो चीज़ हर्ट करती है कि जब आपके बच्चे, आपकी बीवी या फिर हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कि बस अब आप तो रहने ही दो, और वो चीज़ आपको ऐसे लगती है कि जिनको आपने ताकत दी, जिनको आपने खड़ा किया, वही लोग अब आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी पिछले सारे सालों के हिसाब किताब को गड़बड़ा देती है। इस फिल्म को, इस घटना को समझने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश विंग्लिश एक फिल्म है आर बाल्की का, श्रीदेवी का ज़बरदस्त इसमें एक्टिंग है, आप ये ज़रूर देखिए। तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी, लेकिन वहाँ समझ आता है आपको कि एक बंदी जो कुकिंग से प्यार करती है, बच्चे बड़े किए बच्चे, अब वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, तो बच्चे जिनको इंग्लिश मीडियम में भेजा उस माँ ने बहुत कोशिश करके, वही बच्चे उस माँ की हंसी उड़ा रहे हैं। और पति कोई खास विलेन टाइप का नहीं है। उस फिल्म में ये खूबसूरती है कि एक नॉर्मल आदमी जो चीज़ समझता है कि भाई मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ जिसमें पूरे घर को प्रोवाइड करने के लिए बराबर साधन आ रहे हैं, इसमें अगर तुम परेशान हो रही हो, दुखी हो रही हो अपने छोटे से काम के लिए, अपने शौक के लिए, तो ये मत करो, क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन वहाँ पे वो एंगल बताया गया है कि एक इंसान खुद की खिलावट चाहता है, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी पहचान, अपने जीवन का एक रास्ता, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे उससे पैसा मिलता हो नहीं मिलता हो, उससे आपको खुशी मिलती है क्या, सचमुच की खुशी, ये पता करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप ध्यान से अपनी पूरी फैमिली के साथ सुनिए, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों को फिर से कैसे इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, फिर से कैसे हम वो खुशी पा सकते हैं जिसके लिए हमने सारे साधन जुटा लिए हैं, लेकिन ज़िंदगी कहीं खो गई है। और ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, अब हमारी उम्र तो हो गई, 45-50 के हो गए हैं, अब नया सीख के बदल के भी क्या कर लेंगे, अब तो बच्चों को जीना है, तो ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आपने अपने आप को टाइम पे ठीक ढंग से बदला नहीं, अपने आप को खुश नहीं किया, तो आपकी काली परछाई आपके बच्चों की ज़िंदगी पे पड़ने वाली है। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जैसे ही कोई दूसरा मेंबर आपके घर में आएगा, क्योंकि इन बच्चों को तो ये पता है कि भैया मेरे माँ बाप है। हमेशा जब हम ये कोर थॉट ले लेते हैं कि ये मेरा अपना है, तो हम उसकी हर चीज़ को झेल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन दूसरे परिवार से कोई इंसान आता है तो ये चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है, और फिर हो सकता है आपका पैदा किया हुआ अपना बच्चा भी आपसे दूर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पूरी फैमिली में एक 4 साल के बच्चे के साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझने की कोशिश करो। 16 साल के टीन के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 25 साल के यंगस्टर को प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम समझने की बात करें। वो 40 ईयर्स का मिड लाइफ क्राइसिस है, उसको हम समझें। और 70-65 के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, घर के बुजुर्ग, बरगद का पेड़, उसको संभालने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं संभला तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही बिगड़ने वाली है। तो एक परिवार सारी चीज़ों से मिलकर बना है। दोस्तों, ईमानदारी से हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मुझे मैक्सिमम कमेंट चाहिए इस पर। अगर आपके कमेंट आते हैं, इवन आप फ़ोन भी कर सकते हैं 7066045880। कितने लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से, वो हमको बताइए। अगर हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, या एक्सप्लेनेशन में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, बोरिंग लग रही है, किसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि हम सब मिल के, आप सब अनुभवी लोग हैं, हमने भी कुछ अनुभव इकट्ठे किए हैं, मिल के
अपनी ज़िंदगी के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। इसी के लिए है पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच, बाय।